धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। टुंडेकापुरा गांव में चारपाई पर सो रहे बुजुर्ग को मारी गोली। कोतवाली थाना क्षेत्र धौलपुर के गांव टुंडेकापुरा में आज बुधवार को घर के सामने चारपाई पर सो रहे एक व्यक्ति के एक पैर में युवक ने गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंच गए, लेकिन आरोपी फायरिंग करते हुए मौके से भाग गया, जिसके बाद परिजनों ने घायल को जिला अस्पताल धौलपुर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। घटना को लेकर पीड़ित ने नामजद आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। गोली लगने से घायल हुए 50 वर्षीय मुंशी गुर्जर निवासी टुंडेकापुरा ने बताया कि वह घर के बाहर चारपाई पर लेटा हुआ था। इसी दौरान पड़ोसी गांव मोरौली निवासी रामरज पुत्र अवतार सिंह बंदूक लेकर आ गया। आरोपी ने घात लगाकर चारपाई पर आराम कर रहे मुंशी के एक पैर में बंदूक से गोली मार दी। गोली की आवाज़ सुनकर परिजन मौके पर पहुंच गए, लेकिन आरोपी फायरिंग करते हुए मौके से भाग गया। परिजनों ने नाजुक हालत में मुंशी गुर्जर को जिला अस्पताल धौलपुर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है, जहां चिकित्सकों द्वारा उपचार किया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। कोतवाली थाना प्रभारी राजेश पाठक ने बताया कि घटना को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। क्या हुआ आज? बैठे साहब में तो एक बंगला में, ठीक है। मेरे को बंदूक लेके दीशो का है तो बांध तो का है तो कहीं मोते का है कि तू जी कैसा काम कैसे करवाए रहा है तो मैं ये भी चुप है जा आ रहे हमारा बच्चा मरे गो है तो कहते बांध तो दही ये का है तो गोली फटकारी। कौन तो? रामराज सुरेंद्र सन ऑफ मुंशी गुर्जर निवासी टुंडेकापुरा ने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें अपने पिता मुंशी के रामोतार गुर्जर निवासी मोरौली द्वारा पैर में गोली मारना बताया। FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन जारी है और मुलजिम की तलाश के लिए टीम भिजवा दी गई है। मेडिकल हो चुका है। कृषि पर्यवेक्षकों ने कृषि कार्यालय धौलपुर पर धरना देकर किया प्रदर्शन, CM के नाम दिया ज्ञापन। कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति राजस्थान के आह्वान पर कृषि पर्यवेक्षक संगठन धौलपुर द्वारा 16 सूत्री मांगों को लेकर आज बुधवार को उप निदेशक कृषि कार्यालय धौलपुर में कृषि पर्यवेक्षकों एवं सहायक कृषि अधिकारियों ने धरना देकर प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, मुख्य सचिव एवं कृषि आयुक्त के नाम उप निदेशक कृषि धौलपुर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कृषि पर्यवेक्षकों की ग्रेड पे 3600 करने, 7, 14, 21, 28 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान देने, पे मैट्रिक केंद्र के समान करने, 4800 व 5400 ग्रेड पे प्राप्त कृषि पर्यवेक्षकों के पद को उच्चीकृत करके सहायक कृषि अधिकारी बनाने, सहायक कृषि अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षकों का अनुपात 1.4 करने, कृषि पर्यवेक्षक में सहायक कृषि अधिकारी का पदोन्नति कोटा 60% करने, किसान सेवा केंद्र का किराया 1500 रुपये प्रतिमाह करने तथा अतिरिक्त कार्य भत्ता 1000 प्रतिमाह करने आदि मांग शामिल हैं। ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह परमार, विजेंद्र कुमार गोयम, राम मुकुट गुर्जर, होरीलाल, धर्मेंद्र कुमार त्यागी, श्रीकेशपुरी गोस्वामी, लोकेंद्र सिंह गुर्जर, रवि कुमार, लक्ष्मीकांत शर्मा आदि कृषि पर्यवेक्षक शामिल हैं। रैयाखेड़ा नगर पालिका की बैठक संपन्न, चौथ दंगल को लेकर आयोजित हुई बैठक। नगरपालिका राजाखेड़ा की साधारण सभा की बैठक चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन की अध्यक्षता में मंगलवार शाम को आयोजित की गई, जिसमें दंगल चौथ के स्थगन के बाद उसके स्थान पर कवि सम्मेलन या कोई अन्य कार्यक्रम आयोजित करने का मंथन किया गया, लेकिन भाजपा पार्षदों ने इसका विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद सभी कार्य संपादित हुए हैं तो दंगल भी स्थिति नियंत्रण के बाद धूमधाम से आयोजित किया जा सकता है, जिस पर अध्यक्ष जादौन ने पार्षदों को भरोसा दिलाया कि हालात नियंत्रण होते ही दंगल भी आयोजित किया जाएगा। साथ ही जनभावनाओं को देखते हुए अन्य कार्यक्रम आयोजित करने का प्रयास भी किया जाएगा। अध्यक्ष ने कहा कि सफाई व्यवस्था को और भी सुदृढ़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही आवश्यक उपकरणों की खरीद के बाद भी प्रयास जारी हैं। स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को भी पूरी तरह से सुदृढ़ किया जाएगा और इसके लिए भी टेंडर जारी किए जा रहे हैं। बैठक में सभी पार्षदों ने कोरोना वैक्सीनेशन में पूरी दमखम लगाकर हर पात्र व्यक्ति का टीकाकरण सुनिश्चित कराने का आह्वान किया, जिससे क्षेत्र को कोरोना मुक्त रखा जा सके। बैठक में ईओ राहुल मित्तल, विजेंद्र सिंह, शैलेंद्र कुमार, पवन कुमार,
अख्तर खान, सोनू झा, नाथूराम शर्मा, अशोक शर्मा, राजेश तोमर, रामेश्वर पहाड़िया, दिनेश जाटव, कनिष्ठ अभियंता दयाल सिंह, पारस एवं अन्य लोग मौजूद रहे। डॉक्टर जनार्दन सिंह परमार को एपीआई ने दी फेलोशिप। जिला अस्पताल धौलपुर के पूर्व प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं वर्तमान में मनिया समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पर स्थापित डॉक्टर जनार्दन सिंह परमार को एपीआई की ओर से फेलोशिप प्रदान की गई है, जो कि उन्हें उनके द्वारा चिकित्सा क्षेत्र एवं रिसर्च में दिए गए योगदान तथा 30 वर्ष की ग्रामीण उल्लेखनीय सेवाओं के लिए दी गई है। यह फेलोशिप देश एवं विश्व के प्रमुख लोगों को दी जाती है। संभवतः पूर्वी राजस्थान में यह फेलोशिप पहली बार धौलपुर निवासी डॉक्टर जनार्दन सिंह परमार को दी गई है, जो कि धौलपुर जिले के लिए गौरव की बात है। इसी माह के 6 मार्च को एपीआई एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया के कॉन्वोकेशन में मुझे फेलोशिप प्रदान की गई है। इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियन, जो कि विश्व के एवं भारत के माने हुए प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स को यह फेलोशिप देती है। मेरे योगदान को एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन में एवं मेडिसिन के क्षेत्र में उल्लेखनीय ग्रामीण सेवाओं को, करीब 30 वर्ष की उल्लेखनीय सेवाओं को देखते हुए तथा रिसर्च में योगदान को देते हुए यह फेलोशिप दी गई है। संभवतया ये फेलोशिप पूर्वी राजस्थान में केवल नॉन कॉलेजिएट सर्विसेज में मेरे को ही प्रदान की गई है। अभी भारत में इस वर्ष 49 लोगों को दी गई, उनमें से मुझे यह फेलोशिप दे के एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया ने मेरा मान बढ़ाया है। इसके लिए मैं मेरे सभी सीनियर प्रोफेसर्स का, मार्गदर्शकों का आभारी हूँ। वसेड़ी व सरमथुरा को नगरपालिका बनाने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई। राज्य सरकार की ओर से फिर एक बार वसेड़ी तथा सरमथुरा ग्राम पंचायतों को नगरपालिका के गठन किए जाने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से एक दूसरे को मुंह मीठा कराकर खुशी जाहिर की गई। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा का आभार जताया। वसेड़ी कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रविंदर सिंह परमार तथा सरमथुरा ब्लॉक अध्यक्ष राम लखन मीणा ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तथा कस्बे के नागरिकों को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। इस दौरान पूर्व प्रधान लाखन सिंह खिडौरा ने कहा कि वसेड़ी, तिमासिया तथा सरमथुरा को ग्राम पंचायत से नगरपालिका बनाए जाने की मांग पिछले लंबे समय से उठती चली आ रही है। विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा की ओर से इसके लिए प्रयास किए गए, जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोनों को नगरपालिका बनाकर उनके गठन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ वसेड़ी कस्बे के नागरिकों की ओर से भी विधायक बैरवा का आभार जताया। इस दौरान रामगोपाल सिंह परमार, बद्री सिंह जाटव, अशोक शर्मा आदि मौजूद रहे। वसेड़ी की जनता की, वसेड़ी सरमथुरा की जनता की जो मांग थी, उस मांग को पूरा करते हुए वसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा जी ने पैरवी की और हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने हमारी वसेड़ी की जनता को, जो पहले भी हुई थी, उसमें कोई कानूनी पेचीदगी आने से उस पर रोक लगी थी, उसको, उस समस्या को हल करते हुए अब हमारी नगर पालिका बनाई है। उसके लिए मैं पूरी जनता की ओर से, अपनी ओर से और हमारी वसेड़ी सरमथुरा दोनों ब्लॉक अध्यक्षों की ओर से गहलोत सम्मानित गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वसेड़ी की जनता के साथ उन्होंने जो हमारे अच्छा कार्य किए हैं। पहले कॉलेज बनवाई हैं, हॉस्पिटलों के बेड बढ़ा करके उन्होंने बढ़ाया और विभिन्न जो काम वसेड़ी की जनता की मांगों को किया, उसके लिए हम सरकार को पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। निपटाऊ नहीं, शादियों में टिकाऊ फर्नीचर दें। कोई भी समस्या आने पर घर तक सही करने की गारंटी। डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि शादी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ धौलपुर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम। प्रत्येक सामान अनुभवी कारीगरों के द्वारा हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, धौलपुर। अब धौलपुर में भी आसान किस्तों पर खरीदें अपना मनपसंद मोबाइल। एंड्रॉयड टीवी भी किस्तों पर खरीदें
और लीजिए मनोरंजन का पूरा मजा। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, एमआई आदि सभी कंपनी के मोबाइल ऑनलाइन प्राइस पर उपलब्ध। साथ में उठाएं कैशबैक का लाभ। HDFC बैंक व SBI बैंक सहित अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी खरीदे मोबाइल। स्मार्टफोन की एसेसरीज भी उचित रेट पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। तेज आंधी से 28 टीन टूटी, 2 बकरी व 4 बकरी के बच्चों की मौत। राजाखेड़ा उपखंड के गांव जैतपुर में मंगलवार देर रात को तेज आंधी आने की वजह से जैतपुर छतरीपुरा निवासी राजेंद्र सिंह गुर्जर पुत्र उत्तम सिंह गुर्जर के मकान से 28 टीन के पल्लर टूट गए, जिसके नीचे दबकर 2 बकरी, 4 बकरी के बच्चों की मौत हो गई। जिसकी सूचना मिलते ही बुधवार सुबह अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा धौलपुर के जिला अध्यक्ष संजय कंसाना जैतपुर गांव पीड़ित राजेंद्र सिंह के घर पहुंचे, जहां कंसाना ने हल्का पटवारी को मौके पर बुलाया और पीड़ित बकरी मालिक राजेंद्र सिंह गुर्जर पुत्र उत्तम सिंह गुर्जर को मुआवजा दिलाए जाने को लेकर चर्चा की। पटवारी ने मौका मुआयना कर रिपोर्ट बनाकर प्रशासन को अवगत कराने की बात कही। हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान। 103 साल के बुजुर्ग ने जिला अस्पताल धौलपुर में लगवाया कोरोना टीका। जिला अस्पताल धौलपुर में आज 103 वर्ष के बुजुर्ग दौजीराम कुशवाहा ने कोरोना टीका लगवाया। ऐसे में हम पूरे भरोसे व गर्व से कह सकते हैं कि हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान। खास बात यह है, दौजीराम इस उम्र में भी रोज करीब 5 किलोमीटर पैदल चलते हैं और काफी तंदुरुस्त हैं। आपको बता दें कि धौलपुर जिले के वरिष्ठ सर्जन चिकित्सक एवं धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी रहे डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के दौजीराम कुशवाहा पिता हैं, जिन्होंने आज सामान्य चिकित्सालय धौलपुर पहुंचकर डॉक्टर ब्रजेश मंगल की देखरेख में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। इस दौरान दौजीराम कुशवाहा ने कहा कि कोरोना वैक्सीन सुरक्षित है, हम सबको लगवानी चाहिए। इस उम्र में कोरोना वैक्सीन लगवाने पर अस्पताल प्रशासन द्वारा दौजीराम कुशवाहा का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर पचगांव निवासी हमारे दर्शक सुदीप शर्मा ने गेस्ट रिपोर्टर की भूमिका अदा करते हुए दौजीराम कुशवाहा से खास बातचीत भी की। दौजीराम, आप आपके ये डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा जी आपके बेटे हैं। आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी उम्र तो 100 साल से 5 साल की करीब। 100 साल। इनके आधार कार्ड में क्या है? 1918 लिखा हुआ है। 1918। ये बाबा देखिए 1918 की इनका डेट ऑफ बर्थ है और एकदम फिट दिख रहे हैं आपको। इनकी कद काठी फिट है और ये इनके साथ में आए, बोले ये 4 मंजिल पे अभी चढ़ के और खाना खा के आ जाते हैं। तो कुछ न कुछ तो राज है इनकी कद काठी का। माननीय डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा जी के ये पूजनीय पिताजी हैं और आज इन्होंने वैक्सीन लगवा के ये मैसेज दिया है कि आप सभी लोग वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन सभी के लिए फायदेमंद है, कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं है। तो बाबा हमें बड़ा प्राउड है, बड़े खुश हुए कि आपने ये हेल्थ इतनी अच्छी मेंटेन कर रखी है। बड़े खुशी हुई देख के। ये हेल्थ का राज क्या है 103 साल पे? क्या खाते हो? प्रभु की माँ, क्या खाते हो आप? दूध दही। ऐसा तो नहीं है कि आपके बेटा डॉक्टर हैं बहुत बड़े, कुछ स्पेशल दवाई तो नहीं खिलाते जो इतने फिट हो? दवाई? हाँ, दवाई खिलाते हैं। तो ऐसी क्या दवाई दे रहे हैं आप बताओ तो सही, जनता में ये मैसेज जाएगा। चलो बहुत। बसई नवाब में पशु चिकित्सालय पर ताला लटका मिलने पर पशुपालकों ने किया प्रदर्शन। बसई नवाब के राजकीय पशु चिकित्सालय के कर्मचारियों की मनमानी बनी हुई है। बीते 3 दिन से चिकित्सालय नहीं खुलने से क्षेत्र के पशुपालकों को सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिसको लेकर क्षेत्र के पशुपालकों में खासा आक्रोश बना हुआ है। बुधवार के दिन भी पशु औषधालय पर ताला लटका मिलने से पशुपालकों में आक्रोश फूट पड़ा और औषधालय के बाहर लोगों ने प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। पशुपालक रामेश्वर कुशवाहा व अन्य ने बताया कि बीते 3 दिन से वह अपने पशुओं को उपचार के लिए रोजाना हॉस्पिटल लाते हैं, लेकिन यहां ताला लटका हुआ मिलता है। ऐसी स्थिति में उनको पशुओं को बिना उपचार कराए ही लौटने के लिए विवश होना पड़ रहा है। गौरतलब है कि राजकीय पशु औषधालय में वर्षों से पशु चिकित्सक का पद पर बना हुआ है, लेकिन पशुपालक सहायक के भरोसे संचालित हो रहे हैं। हॉस्पिटल की स्थिति काफ़ी बदहाल बनी हुई है। लोगों का आरोप है कि कर्मचारियों की मनमानी के चलते हॉस्पिटल गेट पर अधिकतर समय ताला लटका हुआ रहता है।
जिससे क्षेत्र के पशुपालकों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। विरोध प्रदर्शन करने वालों में दीपचंद शर्मा, रामेश्वर कुशवाहा, जगदीश त्यागी, पप्पू सविता, मुकेश, फूल सिंह आदि किसान शामिल हैं। नाम रामेश्वर है, परेशान है और 3-4 दिन हो गए भैंस को लाता हूँ, रोज परेशान हूँ और लौटा के ले जाता हूँ। मिलने जो है तारा लटका मिलता है, कोई भी नहीं आता है यहाँ पे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बाड़ी में निकाली अहिंसा यात्रा। शहीद दिवस के उपलक्ष्य में बाड़ी में गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष और भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शहीद भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की शहादत के रूप में शहीद दिवस पर कल आज़ादी का अमृत महोत्सव बाड़ी उपखंड स्तर पर एसडीएम राधेश्याम मीणा के नेतृत्व में अहिंसा यात्रा एवं मौन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंगलवार की शाम को 6 बजे से अहिंसा यात्रा शहीद स्मारक पंचायत समिति बाड़ी से शुरू होकर गर्ल्स स्कूल के साइड से होते हुए पुराने बाजार से निकलकर और बाईपास किला परिसर से होते हुए गांधी पार्क पहुंची, जहां पर वक्ताओं द्वारा शहीदों की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। शहीदों की प्रतिमा पर सर्वप्रथम एसडीएम राधेश्याम मीणा, सीओ बाबूलाल सहित शहर के गणमान्य लोगों द्वारा पुष्पांजलि अर्पित कर एवं मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर बाड़ी एसडीएम राधेश्याम मीणा, तहसीलदार पुरुषोत्तम लाल, सीओ बाबूलाल मीणा, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह, बाड़ी थाना अधिकारी गजानन सिंह, पूर्व सीबीईओ सुरेंद्र सिंह परमार, पार्षद राजकुमार भारद्वाज, वरिष्ठ अध्यापक राजेश शर्मा, शिवशंकर गर्ग, रेणु गर्ग सहित शहर के गणमान्य लोग एवं समस्त राजकीय कार्यालयों के कार्यालय अध्यक्ष मय स्टाफ के उपस्थित रहे। मंच का संचालन व्याख्याता सतीश चंद्र अग्रवाल ने किया। दिनकर जी ने कहा है, वे फिक्री का समा कि तूफा में भी एक तराना है, दांतों उंगली धरे खड़ा अचरज से भरा जमाना है, कालकूट पहले पी लेना सुधा बीज बोने वाला वाले, रूह जरा पहचान रखो इनके जादू टोने वाले। इनकी कैसी आत्मा थी, कैसा व्यक्तित्व था कि उन्होंने अपने देश के लिए चुपचाप अपने को जानबूझकर, खूब पता था उनको कि इस अवसर पर हमको फांसी होगी, इस तरह की अलग, इस तरह का सूत्रपात, जो सूत्रपात करता है वो नीम की ईंट होते हैं, नीम के पत्थर होते हैं। इनकी बदौलत आज 130 करोड़ लोग हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। रायाखेड़ा में मनाया शहीद दिवस, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। रायाखेड़ा में 23 मार्च शहीद दिवस के दिन नगर पालिका की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर पालिका से गांधी चबूतरा तक मौन धारण कर कस्बे में पैदल मार्च निकाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उपखंड अधिकारी ब्रजेश कुमार मंगल ने बताया कि स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीद सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा आज के दिन फांसी दी गई थी। तब से ही भारत के इतिहास में आज के दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि 23 मार्च को हिंदुस्तान में ऐतिहासिक शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के चलते शहीद दिवस का आयोजन नगर पालिका के द्वारा पूर्व में भी सुनियोजित था। यादव ने कहा कि आज के दिन वीर सपूतों ने देश की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, इसलिए हम सभी ने मिलकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। गांधी चबूतरा पर प्रतिमाओं पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर 2 मिनट का मौन धारण भी किया गया। थानाधिकारी हनुमान सहाय, विकास अधिकारी राकेश सिंगल, नगर पालिका ईओ राहुल मित्तल, उत्तम दीक्षित व विजेंद्र सिंह ने भी संबोधित किया। अंत में बालक लव की ओर से देशभक्ति गीत भी सुनाया गया। भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। आज हम 23 मार्च शहीद दिवस भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के उपलक्ष्य में शहीद दिवस मनाया गया। आज हम इस उपलक्ष्य में यहाँ पर नगर पालिका से सभी लोग स्मृति के साथ में शहीद दिवस के रूप में आकर के गांधी चबूतरा पर इकट्ठे हुए। यहाँ पर संगोष्ठी के साथ में सभी के भाषण हुए एवं आज हमने
भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह को याद किया, उनको नमन किया एवं सबकी चर्चाएं होने के बाद में आज 2 मिनट का मौन रखा। आज हमारा राजाखेड़ा की तरफ से जो शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। बेटियों की शादी के लिए फर्नीचर पर धौलपुर जिले में पहली बार विशेष छूट। डबल बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, मार्बल की डाइनिंग टेबल, कुर्सी टेबल, ऑफिसर फर्नीचर, प्लास्टिक फर्नीचर, अलमारी, इंदौरी अलमारी आदि शीशम व सागवान का फर्नीचर आगरा व ग्वालियर से भी सस्ता होलसेल रेट पर हमारे यहाँ मिलता है। माल पसंद आने की व घुन की गारंटी। कोर फोम गद्दों के भी डिस्ट्रीब्यूटर। कोई भी पुराना गद्दा लाओ और नया ले जाओ, एक बार जरूर पधारें। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, पता वैल्यू प्लस बिल्डिंग के ऊपर 132 KB, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल पुत्र उमेश कुमार। वन टच कार बाइक शैम्पू से अब अपने वाहनों की धुलाई कीजिए और निरंतर वाहन की चमक को बनाए रखिए, वो भी आपके बजट में। साथ ही हमारे अन्य उत्पाद वन टच हैंड वॉश, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर एवं धूप बत्ती भी उपलब्ध है। आज ही घर पर प्राप्त करने के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर 82 79 27 12 43 पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए प्रोडक्ट मंगवाएं। ऑर्डर के दूसरे दिन प्रोडक्ट आपके घर उपलब्ध हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटरशिप और डीलरशिप के लिए भी संपर्क करें। पता आगरा जगनेर मार्ग, नगला कमाल, खीरागढ़, आगरा। ई मित्र संचालकों ने सीएम के नाम धौलपुर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर कार्यरत ई मित्र संचालकों ने आज बुधवार को राजस्थान ई मित्र प्रबंधन कार्मिक विकास समिति के बैनर तले प्रदेश महामंत्री अरुण शर्मा के नेतृत्व में धौलपुर एसडीएम भारती भारद्वाज को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती में ई मित्र संचालकों को ही लगाने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि हम लोग वर्ष 2014 से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, जिसके लिए हमें सरकार की ओर से नाम मात्र का कमीशन दिया जाता है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें संविदा कर्मी के रूप में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर लगाया जाए। ज्ञापन देने वालों में अरुण शर्मा प्रदेश महामंत्री, दलवीर सिंह, ऋषिकेश सक्सेना, धर्मेंद्र शर्मा, धर्म सिंह, बबलू, रवि शर्मा, मुकेश चंसोरिया, धर्म सिंह, संजय शर्मा, ऋषिपाल गुर्जर, अजय कुमार आदि शामिल हैं। मैं अरुण कुमार, प्रदेश महामंत्री, राजस्थान ई मित्र संघ से। हम धौलपुर के अंदर सभी क्षेत्रवासी सैफू ब्लॉक, बाड़ी ब्लॉक और बसेड़ी ब्लॉक से सभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए धौलपुर में आए हुए हैं। हम सरकार से बार बार यही विनती कर रहे हैं कि सरकार जो नरेगा के तहत जो वैकेंसी निकाली है ई मित्र प्लस ऑपरेटर के लिए, मांग कर रहे हैं कि जो राजीव गांधी सेवा केंद्र में ई मित्र प्लस ऑपरेटर लगे हुए हैं, जो नरेगा के तहत वैकेंसी निकाली है, उनको इन्हीं की वरीयता दी जाए और इनको नियुक्तिकरण किया जाए कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती में। टीम वसुंधरा राजे सरमथुरा ने मनाया होली मिलन समारोह। टीम वसुंधरा राजे मंडल सरमथुरा की बैठक ग्राम नादनपुर चौक माता मंदिर पर की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेंद्र सिंह पूठपरा ने की। बैठक के मुख्य अतिथि राजेंद्र पटसारिया, जिला अध्यक्ष टीम वसुंधरा धौलपुर रहे। विशिष्ट अतिथि पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा बहादुर सिंह त्यागी के सानिध्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर बैठक का शुभारंभ किया गया। टीम वसुंधरा के कार्यकर्ताओं ने बैठक में उपस्थित लोगों के गुलाल लगाकर गले लगाया। कार्यक्रम में बोलते हुए बहादुर सिंह त्यागी ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के कार्यों को सराहा और उनके द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में अवगत कराया। मुख्य अतिथि पटसारिया ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के कार्यों को गिनाया और गांव में टीम वसुंधरा को सक्रिय कर आगामी विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे को मजबूत कर एक बार फिर राजस्थान में सीएम बनाने की बात पर जोर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सुरेंद्र सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इस दौरान योगेश कुमार योगी टीम वसुंधरा राजे मंडल अध्यक्ष सरमथुरा, कमल सिंह कुशवाहा सरपंच प्रतिनिधि नादनपुर, लोकेंद्र सिंह बसेड़ी, राजू जौनवाल, आकाश शर्मा, ध्रुव सिंह, रंजीत नेता, बनवारी कुशवाहा, सियाराम कुशवाहा, अश्वनी उपाध्याय, लाखन सिंह पूर्व सरपंच, महावीर गोस्वामी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। गढ़पुरा चौराहा धौलपुर पर नए एटीएम का शुभारंभ।
हिटाची कंपनी द्वारा धौलपुर शहर के गढ़पुरा चौराहा पर लोगों की सुविधा के लिए नया एटीएम लगाया गया है, जिसका आज बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश धौलपुर शक्ति सिंह ने पूजा अर्चना कर व फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान अतिथि के रूप में अजय कुमार श्रीवास्तव, सहायक निदेशक अभियोजक धौलपुर, अनुभव पारासर, सहायक अभियोजक अधिकारी धौलपुर, शिषपाल सिंह यादव, प्रदेशाध्यक्ष यादव महासवार राजस्थान मौजूद रहे। नागरिक विकास समिति बसेड़ी के पुनः अध्यक्ष बने बीके गर्ग, अन्य पदों पर भी हुआ कार्यकारिणी का गठन। नागरिक विकास समिति बसेड़ी की बैठक समिति कार्यालय कुंडा कॉलोनी पर बीके गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान महामंत्री सुखराम सिंह एडवोकेट के द्वारा अब तक किए गए कार्यों का प्रतिवेदन एवं लिए गए प्रस्तावों का अनुमोदन प्रस्तुत किया गया। सभी प्रबुद्ध जनों की उपस्थिति में चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराया गया, जिसमें सर्वसम्मति से निर्विरोध पुनः अध्यक्ष पद पर बीके गर्ग चुने गए। वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेश सिंह परमार, पूर्व कंपाउंडर, उपाध्यक्ष होतीलाल नागर, रामबीर सिंह परमार, शिवचरण लाल शर्मा, सचिव सुखराम सिंह एडवोकेट, सह सचिव कृष्ण मुरारी मंगल, कोषाध्यक्ष मुन्नालाल मित्तल एडवोकेट, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राज बहादुर सिंह चौहान, मीडिया प्रभारी रवि गोयल दोपरा वालों को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। इसके साथ संरक्षक डॉक्टर पीतमपाल शर्मा, सलाहकार समिति सदस्य रामगोपाल सिंह, मुरारी लाल श्रीवास्तव, बंगाली सिंह दोपरा, जगदीश गर्ग, बंटू सरपंच बोरेली, विपुल सिंह परमार, चितरिया जाटव, मुरारी लाल वर्मा सहित कुल 51 लोगों की कार्यकारिणी का गठन किया गया। मीडिया प्रभारी रवि गोयल दोपरा वालों ने बताया कि कार्य समिति द्वारा पूर्व में बसेड़ी उपखंड की 11 मांगों को लेकर दिए गए ज्ञापन में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की मांग पूरी होने पर समिति द्वारा विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद प्रकट किया। शेपऊ कलश यात्रा के साथ शुरू हुई भागवत सप्ताह। शेपऊ उपखंड क्षेत्र के मालोनी पवार के नया नगला गांव में बुधवार को श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ के अवसर पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। श्रीमद् भागवत पंडाल से वैदिक रीति रिवाज के साथ शुरू हुई कलश शोभा यात्रा में महिलाएं एवं कन्याएं सिर पर कलश धारण कर शामिल हुई। वहीं परिषद ठेकेदार देवेंद्र कुशवाहा श्रीमद् भागवत महापुराण को सिर पर रखकर साथ चल रहे थे। बैंड बाजों की धुन पर निकाली गई कलश यात्रा गांव की परिक्रमा करती हुई कलश स्थल पर पहुंची। व्यासपीठ पर वैदिक रीति नीति एवं मंत्रोच्चार के बीच कलशों की स्थापना की गई। भागवताचार्य पंडित अशोक माधव शास्त्री ने कहा कि कलयुग में भागवत कथा कराने एवं सुनने का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से साय 5 बजे तक भागवत कथा का श्रवण कर पुण्य अर्जित करें। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर व फिशर पर स्थायी उपचार। लेजर एवं 4 शल्य द्वारा शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को डॉक्टर AKS राठौर, मुंबई MD, शल्यतंत्र, पता रत्न शांति गेस्ट हाउस, स्टेशन रोड धौलपुर, स्थायी पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज टॉकीज के बगल में, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। विधि महाविद्यालय धौलपुर में आनंदम कार्यक्रम आयोजित। राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर में आज बुधवार को आनंदम दिवस मनाया गया, जिसके तहत महाविद्यालय परिषद में छात्रों ने श्रमदान किया। साथ ही महाविद्यालय परिसर तथा बाहर सफाई की तथा स्वच्छता का संदेश दिया। प्राचार्य डॉक्टर नीलू गोयल ने बताया कि आनंदम कार्यक्रम के तहत छात्रों को समाज सेवा, श्रमदान, वृक्षारोपण आदि के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आनंदम प्रभारी सहायक आचार्य चंद्रशेखर दीक्षित के नेतृत्व में छात्रों ने परिसर में सफाई की तथा स्वच्छता का संकल्प लिया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर महतम, डॉक्टर राकेश डामोरत, डॉक्टर RC मीणा ने स्वच्छता के महत्व को बताया। स्वच्छता अभियान में विधि के प्रथम वर्ष के छात्र राहुल जाट, रियासत अली, सत्यवीर मीणा, अशोक गुर्जर, देवेंद्र, सूरज, विजय, वरुण, यशवीर, राहुल, हर्ष, काजल, पूजा, दुर्गेश, जाह्नवी, सोनल, रजनी आदि छात्रों ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया। भार्गव वाटिका धौलपुर में शुक्रवार को लगेगा निःशुल्क चिकित्सा शिविर।
इनर व्हील क्लब धौलपुर एवं आयुर्वेद विभाग धौलपुर के संयुक्त तत्वाधान में 26 मार्च शुक्रवार को प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक 1 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन भार्गव वाटिका धौलपुर में किया जाएगा। शिविर में पाइल्स, भगंदर, फिशर सहित अन्य रोगों को लेकर विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। इस शिविर को लेकर आज डॉक्टर विनोद गर्ग एवं डॉक्टर मंजू मीणा के द्वारा RSC छठी बटालियन धौलपुर में अधिकारियों व जवानों को मौसमी बीमारियों के प्रकोप से बचने एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के बारे में जानकारी दी गई। डॉक्टर विनोद गर्ग शिविर प्रभारी कासिमपुर द्वारा बताया गया कि अनियमित जीवन शैली एवं मिथ्या आहार विहार के कारण अनेक प्रकार की बीमारी शरीर में जन्म लेती हैं, इसलिए हमें अपनी जीवन शैली और खान पान को संतुलित रखना चाहिए। शिविर की आयोजक इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष रेणु भार्गव ने जिले वासियों से शिविर में अधिक से अधिक संख्या में पधारने की अपील की है। लकी राणा बने महाराजा सूरजमल सेना धौलपुर के युवा जिलाध्यक्ष। महाराजा सूरजमल सेना के संस्थापक अनिल चौधरी ने दीपेंद्र सिंह उर्फ लकी राणा को धौलपुर का युवा जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। लकी राणा ने कहा कि जो जिम्मेदारी मेरे को दी गई है उस जिम्मेदारी का सही तरीके से निर्वहन करते हुए समाज में सूरजमल जी के विचारों को प्रसारित करूंगा। राणा की नियुक्ति होने पर राजकुमार बघेला, नवल सिंह त्यागी, दिनेश चौधरी, जय सिंह राणा, गुलाब सिंह चौधरी, गुड्डू चौधरी, नारायण सिंह आदि ने हर्ष व्यक्त किया है।